मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हम बात करते हैं कि आज देशज की, जैसा कि पिछले क्लास में हम बात किए थे कि देशज के और ये देशज के बारे में, तो देशज के तो हम ऐसे भी मतलब ओरली बता दिए थे, लेकिन आज यहाँ पे हम आपको डिफिनेशंस मतलब परिभाषा विथ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देशज क्या होता है, देशज शब्द क्या होते हैं और कहाँ ये बोले जाते हैं। जैसे देशज में वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का तो पता नहीं चलता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातियों में ये बोले जाते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातियों में ये बोले जाते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, झोला, थैला। तो यहाँ पे देखिए, वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं, जैसे ठुमरी, डोगा, थोथा, कटोरा, लोटा, खोरा, थैला, झोला, तिबिया, अखरा, जलेबी, पेड़, डाब, खर्राटा, खर्राटा, फर्राटा, भिंडी, तेंदुआ, झाड़ू, बढ़नी, पगड़ी, कटरा, किलकिल, किचकिच। ये जो शब्द हैं ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग, जैसे क्षेत्र से जो आए बच्चे हैं या फिर अलग अलग गांव में जाएंगे तो ये झाड़ू शब्द ही क्या है, कहीं कोई इसको झाड़ू कह रहा है, कहीं इसको कोई बढ़नी कह रहा है। ये ज़्यादातर कहीं आप देखेंगे हम कहते हैं कटोरी, कटोरा, खोरा, लोटा। अब इस कटोरी को हम बाउल के नाम से, लोटे को बाउल भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ जो देशज शब्द होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों या जनजातियों में बोले जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे देशज शब्द कहलाते हैं। जो सिंपल भाषा में कह सकते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, तो जो कितना भी कोई मतलब डेवलपमेंट कर ले, लेकिन जो एक ग्रामीण भाषा होती, जो क्षेत्रीय भाषा होती, तो कहीं ना कहीं जब वहाँ उस स्थान पे रहते हैं वही भाषा जो करते हैं। यहाँ आप देखें, जैसे कहते हैं ना कि घर में किचकिच हो रही है, क्या घर में किचकिच हो रही है। अब किचकिच हो रही है तो टेंशन भी हो रहा है, किलकिल, तेंदुआ, भिंडी। कहते हैं ना जब कोई ज़्यादा सो रहा होता है, कितनी भी आवाज़ आ जाए, क्या कितनी भी आवाज़ आ जाए, मतलब कुछ भी तूफान आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं, उसे कहते तो खर्राटा ले रहा है। फिर क्या, खर्राटा पंखा चला के खर्राटा ले रहा है ना। फिर यहाँ झोले की बात आ जाती है। जैसे ही कुछ महीने ऐसे ऐसे जून जुलाई की जब बरसात के दिनों में हम सब्जी लेने जाते हैं तो कहते हैं कि आपको पॉलीथीन हम नहीं देंगे, आप झोला लेकर आइए। क्या झोला लेकर आइए, थैला लेकर आइए। तो वही जो झोला थैला हम लेके जाते हैं, उन्हीं के लिए ये झोला थैला शब्द निकलता है। अब कहने के लिए तो हम इस झोले को बैग एंड बैग भी बोल सकते हैं ना, लेकिन जो ग्रामीण भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ पे हम ये थैला, झोला, ये पेड़, छोरा, डिबिया, कहते हैं ना डिबिया, और ये सारी चीज है। पगड़ी, पगड़ी आपने देखा होगा जो सर पे इस तरह लपेटे रहते हैं। जरूर आप अच्छे ग्रामीण क्षेत्रों में आपको किसान मिल जाएंगे, जब वो अपने सर पे कुछ रखने के लिए, कोई बोझ रखने के लिए, कोई सामान, और वो पगड़ी लगाते हैं। पगड़ी इसलिए लगाते हैं ना ताकि जो उसका भार है वो हमारे सर से थोड़ा वजन उसका कम महसूस। कहते हैं ना कि यार यहाँ पे चुभन हो रही, थोड़ी पगड़ी उगड़ी लगा लो तो थोड़ा सा कम एहसास भारीपन का होगा। तो वही वाला पगड़ी शब्द यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम तत्सम शब्द पे। क्या, तत्सम तद्भव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम होता क्या है? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे क्या हिंदी में आ गए। क्या, संस्कृत से हिंदी में आ गए वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द तत् धन सम, तत् धन सम, उसके समान। क्या, उसके समान, किसके समान? उसके समान। जैसे तत्सम में वे शब्द हैं, जैसे क्षेत्र हो गया, अग्नि हो गया, कार्य हो गया, चंद्र हो गया, कृष्ण हो गया। यहाँ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है एक शब्द स्फटिका। क्या, एक महत्वपूर्ण शब्द है स्फटिका, जो कि इसको तद्भव इसका जानेंगे तो क्या, फिटकिरी। क्या, फिटकिरी होता है। यहाँ पे आपने देखा क्षेत्र,
ये क्या है? तत्सम शब्द है। क्या तत्सम शब्द? साथ मतलब संस्कृत से सीधे किस में आए हैं? ये हिंदी में आए हैं। अग्नि, अग्नि हिंदी में बात करेंगे, तद्भव की बात करेंगे तो आग हो जाएगा। कार्य कहते हैं ना, कार्य, काज, चंद्र, चांद, कृष्ण, कान्हा, स्फटिका, फिटकरी, हरिद्रा। ये जो हरिद्रा शब्द है तत्सम के साथ साथ इसका अर्थ क्या निकल रहा? हल्दी। क्या? हल्दी। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तद्भव शब्द, कौन से शब्द? तद्भव शब्द देखेंगे संस्कृत से पाली प्राकृत अभ्रंश से होते हुए परिवर्तन जो शब्द हिंदी में आए उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या? कि संस्कृत से पाली प्राकृत अभ्रंश से होते हुए जो शब्द हिंदी में आए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या है? तत्सम है। जब आपसे क्षेत्र का तद्भव शब्द पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? खेत। क्या? खेत। अग्नि का आपसे तद्भव पूछा जाएगा, क्या होगा? आग होगा। क्या होगा? आग होगा। कार्य का आपसे तद्भव पूछा जाएगा तो काज होगा। चंद्र का आपसे तद्भव पूछा जाए तो चांद होगा। कृष्ण का तद्भव कान्हा। यहाँ पे स्फटिका, क्या? स्फटिका जो शब्द मिला है इसका तद्भव शब्द फिटकरी। क्या? फिटकरी। फिट फिटकरी। यहाँ पे आपको मिला हरिद्रा। क्या? हरिद्रा में, हरिद्रा का तद्भव बात करेंगे तो क्या होगा? हल्दी। क्या? हल्दी। ये रहे आपके तत्सम, तत्सम और तद्भव शब्द। कुछ ऐसे दो चार उदाहरण और हैं। यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्द, यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए हैं तत्सम और तद्भव के, देख लीजिए। आद्रक। क्या? आद्रक। आद्रक आपका तत्सम शब्द है। क्या है? अदरक आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव पूछा जाएगा तो क्या होगा? अदरक होगा। क्या? अदरक होगा। फिर अंधकार की बात कर ले। क्या? अंधकार। अंधकार आपका तत्सम है, इसका तद्भव अंधेरा होगा। फिर अछोट। क्या? अछोट। अछोट का तद्भव अखरोट होगा। क्या? अखरोट। अर्धपूरक। क्या? अर्धपूरक का तद्भव पूछे तो क्या होगा? अधूरा होगा। अलवण। क्या? अलवण। अलवण का आपसे तद्भव पूछा जाएगा, क्या? अलोना होगा। तो यहाँ जो आपको अलवण शब्द मिल रहा है कि मतलब नमक नहीं है। क्या? नमक नहीं है। जैसे कल, सॉरी, जैसे कोई कोई व्रत ऐसा होता है ना, कहते हैं कि हम अलोना व्रत रखे हैं। क्या? अलोना व्रत रखे हैं। तो अलोना व्रत का मतलब ये होता है कि आज हम नमक नहीं खाएंगे। क्या? नमक नहीं खाएंगे। जैसे एक एकादशी आती है जिसमें कहते हैं ना, उसमें गन्ने का और ये शकरकंद सिंघाड़े का सेवन करते हैं। उस दिन जो व्रत रहता है एकादशी के दिन, वो क्या करते हैं? वो अलोना व्रत ही रखते हैं, वो नमक नहीं खाते हैं। तो यहाँ जो अलवण शब्द मिला है, आ से आपको पता है यहाँ आ का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? अ का मतलब नहीं होता है। अलवण मतलब नमक नहीं है। यहाँ पे तत्सम के क्या होगा? तद्भव अलोना होगा। फिर बात करते हैं किसकी? संकर शब्द की। किसकी? संकर शब्द की बात कर रहे हैं कि वे शब्द जो दो भिन्न स्रोतों के भाषाओं से मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्या? उन्हें संकर शब्द कहते हैं। या उन्हें नवीन या सार्थक शब्द की कहते हैं। किसको? जैसे दो भाषाओं से मिलकर, अंग्रेजी हिंदी, संस्कृत फारसी हिंदी, जब दो शब्द आपस में मिलकर एक नए सार्थक या नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे जैसे
रेलगाड़ी, क्या? रेलगाड़ी। मालगाड़ी, मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ी। यहाँ पे आपको मिला रेलगाड़ी, मालगाड़ी, मोटर गाड़ी। तो आप इसका देखेंगे, रेल प्लस गाड़ी। यहाँ जो रेल शब्द है, क्या? जो रेल शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, क्या? अंग्रेजी का शब्द है। यहाँ आपको मालगाड़ी, क्या? माल गाड़ी। फिर उसके बाद मोटर गाड़ी, क्या? मोटर, मोटर गाड़ी। आपने यहाँ देखा रेल, माल, मोटर, ये जो गाड़ी शब्द है ये क्या है? देशज है, क्या है? देशज है। और ये रेल, माल, मोटर क्या है? अंग्रेजी शब्द है। आपको देखने को मिल जाएगा टिकट घर, क्या? टिकट घर मिल जाएगा। टिकट घर में देखेंगे आप कि आपको जो टिकट है क्या है? अंग्रेजी सब। फिर एक आपको एक मिल जाएगा कवि दरबार, क्या? कवि दरबार, कवि, कवि दरबार। यहाँ पे आप देख रहे हैं कवि का दरबार। फिर आपको मिलेगा जांचकर्ता, क्या? जांचकर्ता, जांच करता। तो ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जो कि दो भिन्न भाषाओं से मिलकर संकर शब्द बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आपको एक मिल जाएगा छायादार, क्या? छायादार, पानदार, छायादार, छायादार, दूसरा पानदान, क्या? एक आपको मिला छायादार, दूसरा क्या मिला? पानदार। ठीक उसी तरीके से आपको एक मिलेगा थानेदार, क्या? थानेदार, थानेदार। तो ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जो। और एक मिलेगा आपको अग्निबोट, क्या? अग्निबोट, अग्निबोट। यहाँ पे आप देखिए अभी अभी जस्ट जो अग्नि शब्द मिला ये क्या था? तत्सम शब्द है, क्या? तत्सम शब्द है। अग्नि, अग्निधन, बोट। यहाँ पे जो आपको अग्नि मिला ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, क्या? तत्सम शब्द है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने पढ़ा क्या? शब्द विचार। शब्द विचार पढ़े। शब्द किसे कहते हैं? जो वे वर्ड जिन दो या दो से अधिक वर्डों के मेल से या के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के भेद कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। कितने? चार हुए। आपने अर्थ के आधार पर पढ़ा था दो, कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक शब्द। और व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर तीन शब्द के भेद होते हैं। रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग। आपने फिर पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। कौन कौन से? विदेशज, देशज, फिर उसके बाद तत्सम और तद्भव। विदेशज में आपने देखा ये क्या है? विदेशज भाषा जो है कई भाषा मतलब ये क्या है? अंग्रेजी भाषाओं से लिए गए हैं। किससे? जैसे उर्दू, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, स्पेनिश और इसका चीनी, ये सारे शब्द क्या हैं? विदेशज हैं। देशज में आपने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं वे शब्द देशज हैं। तत्सम शब्द में आपने देखा जो शब्द किससे लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं। किससे? संस्कृत से लिए गए हैं। तद्भव शब्द की बात करेंगे जो क्या है? हिंदी में है। क्या? हिंदी में है, उनमें कोई परिवर्तन
नहीं किया गया है। आपका एक और बचा हुआ है, किसके आधार पर? रूप के आधार पर। क्या के आधार पर शब्द के भेद। तो रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? रूप के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर के आधार पर शब्द के भेद के आधार पर शब्द के भेद। रूप के आधार पर दो भेद होते, कौन कौन सा? पहला विकारी, दूसरा अविकारी शब्द। पहला क्या है? विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी में क्या है? वे शब्द जिनमें क्या है? परिवर्तन हो सकता है। क्या? जिनका परिवर्तन किया जा सकता है। अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे विकारी में आप देखेंगे किसके साथ? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के साथ। किसके साथ? यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप संज्ञा में क्या लिए? लड़का, लड़का। अब लड़का ये संज्ञा है तो इसमें क्या है? पर विकार लाया जा। कैसे? लड़का से क्या बना? लड़की, लड़के, फिर वहां लड़का, लड़की, लड़के, फिर यहाँ सर्वनाम में तू, तुम, हमारा, तू, तुम, हमारा। विशेषण में क्या है? पीला, पीली, काला, काली। यहाँ पे काला से क्या बना? काली, पीला से के बाद यहाँ आपने देखा विशेषण में काला से काली, पीला से पीली, लाल से लाली, नीला से नीली। क्रिया विशेषण की बात करते हैं। क्या? क्रिया विशेषण की बात करें, चल, चलना, चलाना, चलवाना। चल, चलना, चलाना, चलवाना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हम बात कर रहे थे रूप के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्द के दो भेद हैं, यहाँ विकारी और अविकारी। ये आ की जब बात करते, जहाँ पे भी आपके किसी सार्थक शब्द में ये आ जाए, क्या? ये आ जाए तो क्या होगा? इसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। कहने यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे विकार उत्पन्न नहीं होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।